हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। मैं हूँ आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। ये हमारा क्लास 11th के बायोलॉजी है। अगला पार्ट है सेकंड चैप्टर का जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे आज का वीडियो लेके आए हैं विषाणु एवं वायराइड्स। ठीक ना, वायरस एंड वायराइड्स हमारे क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारे जैसे कि फंजाई क्या होती है, प्रोटिस्टा क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। ठीक ना, देखिए हम लोग उन्हीं को डिस्कशन किए करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि पॉलिटेक्निक, नीट, अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा इसके अंदर तक आपको अगर पढ़ना है तो आपको क्या करना है कि बुक ले लीजिए, नहीं तो आपको नोट्स जब कंप्लीट कर लेंगे, अभी तो कंप्लीट किया जा रहा है, तो आपको पूरा अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक ना, तो हमारा यहाँ पे विषाणु वायराइड्स, विषाणु हमारे क्या होते हैं, वायरस हमारे क्या होते हैं, सब हम लोग जानेंगे। वायरस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे विषाणु के बारे में। विषाणु हमारा क्या होता है, तो शब्द हम लोग जानते हैं कि विषाणु शब्द कहाँ से आया। तो जो हमारा लैटिन भाषा में वायरस का अर्थ होता है पॉइजन। पॉइजन मतलब क्या होता है, विष। विष यानी कि विषाणु वायरस हमारे वे परासूक्ष्मदर्शी कोशिका रहित, कोशिका रहित मतलब कि नॉन सेलुलर, सेलुलर मतलब कि जिसमें सेलू न पाए जाते, जिसमें सेल हमारे नहीं पाए जाते हैं, और संक्रमणकारी कण होती हैं, जिनमें जीनोम के रूप में केवल एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, और ये अविकल्पिक अंतः कोशिकी पर जीवित कोशिका के भीतर ही जनन क्रिया की दर्शाते हैं तथा पोषक कोशिका की जैव संश्लेषी मशीनरी का प्रयोग करके जनन हेतु कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि हमारा विषाणु की खोज कहाँ से हुई है। इसकी खोज भी जानेंगे। तो इसकी खोज अगर हम लोग देखें तो इसकी जो खोज हुई थी वो खोज किए थे रूस के वैज्ञानिक थे डीजे आइवोनोव्स्की ने किया था। और किस वर्ष में, सन 1892 ईस्वी में विषाणु की वायरस की खोज हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तंबाकू मोजेक रोग से, तंबाकू मोजेक रोग से ग्रसित तंबाकू की पत्तियों का रस, जो कि जीवाणु रोधी छन्ने से छान कर, ठीक ना, उनके पश्चात इसको खोजा था। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, विषाणु यानी कि लैटिन भाषा में वायरस का अर्थ पॉइजन अर्थात विष होता है। तो लैटिन भाषा में जो वायरस का अर्थ क्या होता है हमारा, पॉइजन अर्थात विष होता है। ठीक है ना, यह विषाणु कोशिका रहित यानी कि नॉन सेलुलर, कोशिका रहित संक्रमणकारी कण होते हैं। ठीक ना, जिनमें जीनोम के रूप में केवल एक न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। जिनमें जीनोम के रूप में क्या होता है, केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है, और ये अविकल्पी अंतः कोशिकी पर जीवित कोशिका के भीतर ही जनन क्रिया को दर्शाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा विषाणु। अब जानते हैं विषाणु की खोज, ठीक ना, यानी कि डिस्कवरी। खोज
डिस्कवरी। तो रूस के वैज्ञानिक कहाँ के थे? रूस के वैज्ञानिक डीजे आइवानोवस्की ने वर्ष 1892 ईस्वी में तंबाकू मोजेक रोग से ग्रसित तंबाकू के पत्तियों के रस से किया था। ठीक ना? तो विषाणु की खोज अगर देखें तो कौन किया था? तो रूस के वैज्ञानिक डीजे आइवानोवस्की ने सन 1892 ईस्वी में तंबाकू मोजेक रोग से ग्रसित तंबाकू के पत्तियों के रस से इस विषाणु की खोज किए थे। ठीक है ना? और विषाणु नाम किसने रखा था? तो जो विषाणु नाम रखे थे वो हमारे रखे थे स्टैनले। लुई पास्चर ने विषाणु नाम दिया। ठीक ना? और जो हमारे स्टैनले ने तंबाकू के मोजेक रोग विषाणु का क्रिस्टलीकरण किया था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट में यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार पॉइंट के रूप में, जो कि आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ही होगा। तो आप लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे? वो ये लिखेंगे कि विषाणु नाम लुई पास्चर ने दिया था एवं स्टैनले ने तंबाकू के मोजेक रोग विषाणु का क्रिस्टलीकरण किया। तो जो मोजेक रोग था उसका क्रिस्टलीकरण कौन किए थे? तो उसका क्रिस्टलीकरण किए थे स्टैनले। विषाणु नाम किसने दिया था? वो दिए थे हमारे लुई पास्चर ने दिया था। ठीक है ना? अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि विषाणु की संरचना। अगली हेडिंग क्या होगी? विषाणु की संरचना। विषाणु संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। विषाणु की संरचना कैसी होती है? तो सर्वप्रथम जानते हैं इसका परिमाप। सर्वप्रथम क्या जानते हैं? इसका हम लोग जानते हैं परिमाप। ये कैसा होता है? तो अगर इसकी परिमाप की बात करें तो विषाणु परासूक्ष्मजीवी कण होते हैं। विषाणु परासूक्ष्मजीवी कण होते हैं। विषाणु कैसे कण होते हैं? हमारे परासूक्ष्मजीवी कण होते हैं। इनका परिमाप प्रायः 20 nm से 30 nm तक होता है। अब कहेंगे सर यहाँ पे एनएम का मतलब क्या है? मन में विचार आएगा। तो एनएम का जो मतलब होता है नैनोमीटर। क्या होता है? नैनोमीटर। ठीक ना? और आकृति में यह
और आकृति कैसी होती है? तो आकृति में यह दंडाकार, गोल और कैसे होते हैं? और यह टैडपोल इत्यादि आकार के होते। तो ये इनके क्या हैं? विभिन्न आकार के हैं, ये इन्हीं आकार के होते हैं, ठीक ना, जो मैंने यहाँ पे लिखाया, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इनका मेरे प्यारे बच्चों, वो आता है हमारा संरचना। क्या आती है? संरचना। संरचना देखें तो जो विषाणु की संरचना होती है, सभी विषाणु के केंद्र में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। तो सभी विषाणुओं के केंद्र में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए अथवा आरएनए, डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। डीएनए और हमारा क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन से निर्मित एक कवच के द्वारा घिरा व सुरक्षित रहता है। प्रोटीन से निर्मित एक कवच के द्वारा घिरा व सुरक्षित रहता है। घिरा रहता है और क्या रहता है हमारा? सुरक्षित रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। इसे कैप्सिड, CAPSID, कैप्सिड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कैप्सिड कहते हैं, ठीक है ना। इसे इसीलिए क्या कहा जाता है? कैप्सिड के नाम से जानते हैं। ओके, इतना आप लोग याद कर सकते हैं। ओके, आगे लिख सकते हैं, तथा कैप्सिड अनेक छोटी उप इकाइयों से बना होता है। तथा कैप्सिड अनेक छोटी इकाइयों से बना होता है। तथा जो हमारा कैप्सिड होता है, यह अनेक छोटी इकाइयों से क्या होता है? बना होता है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ओके, अनेक छोटी इकाइयों से बना होता है और इन इकाइयों को कैप्सोमियर कहा जाता है। इन इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है हमारा कैप्सोमियर कहा जाता है। इन इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो कैप्सोमियर कहा जाता है। और आनुवांशिक पदार्थ तथा कैप्सिड द्वारा निर्मित संपूर्ण कण जो संक्रमण फैलाने में सक्षम हो जाते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आनुवांशिक पदार्थ तथा कैप्सिडो द्वारा निर्मित संपूर्ण कण
जो संक्रमण फैलाने में सक्षम हो जाते हैं तो उसे विरियान कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? विरियान कहलाता है। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? विरियान कहते हैं। और कुछ विषाणु जैसे हमारे हर्पीज और इन्फ्लुएंजा इत्यादि हमारे जो कैप्सिड होते हैं इनके बाहरी और आवरण मिलता है। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर विषाणुओं के नाम देखें तो हमारे क्या क्या होते हैं? हर्पीज तथा हमारे इन्फ्लुएंजा। ठीक ना, विषाणु कौन कौन से याद कर लीजिए 2-3 नाम। तो एक हमारा क्या है? हर्पीज है, और एक हमारा क्या है? हमारा क्या है? वो है इन्फ्लुएंजा इत्यादि। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी है इतना आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगला हम लोग जानेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे, ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 है, जीव जगत का वर्गीकरण। अगले वीडियो में जानेंगे विषाणु पादप की संरचना, फिर जानेंगे जीवाणु भोजी की संरचना, और फिर जानेंगे विषाणुओं की प्रकृति और विषाणुओं में गुणन। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।